नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक हाईली वॉलेटाइल सेशन क्रिएट किया और अल्टीमेटली नेगेटिव साइड पर तकरीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था, अगर मेरी पिछली 4, 5, 7 वीडियोस देख लीजिए, मैंने अपनी तमाम वीडियोस में ये बोला था कि मुझे नहीं लगता कि ये जो मेरी ब्लैक ट्रेंड लाइन है निफ्टी इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिखाएगी। देखिए, मैंने 250 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करवाया था और उसके बाद 15,300 की कॉल बाय करवा कर भी फ्यूचर सेल करवाया था और मैंने कहा था कि हम 9 डेज मूविंग एवरेज तक गिर सकते हैं। और देखिए, अगर इन दोनों ट्रेड्स की बात करें तो हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आज की क्लोजिंग तक। और मुझे लगता है कि कल हम एक बार 15,110 तक गिर सकते हैं। कैंडल फॉर्मेशन देखिए, एक के बाद एक नया लो, और ये एक अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 15,110। कल एक्सपायरी भी है तो दोनों तरफ की मूव्स हमें देखने को मिलेगी। मैं ये शॉर्ट पोजीशन जो मैंने रिकमेंड की हुई थी उसको मैं आगे भी कंटिन्यू करना पसंद करूंगा। और एक बार अगर हमें 15,100 के आसपास सपोर्ट मिल जाती है तो यहां से अपनी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट होके वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। रीजन है, देखिए, जब हमने यहां पे देखिए इसने इसी ट्रेंड लाइन को टच किया था। मैं 13 जनवरी की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो गिरावट आई, एक बार इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड किया, उसके बाद फिर ऊपर गए और देखिए जब 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई तो फॉल देखिए कितना जबरदस्त आया था। तो अभी हम केवल 9 डेज मूविंग एवरेज तक की बात करेंगे और अगर यहां ब्रेक होती है तो फिर फॉल एक बड़ा आ सकता है, तकरीबन 14,850 और उसके बाद 14,600 तक के। तो इतनी दूर की बात अभी नहीं करती, अभी हमारा फोकस केवल 15,110 तक है। तो कल के दिन में इसको टच करने के लिए निफ्टी एक बार नीचे तक आ सकता है। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था, देखिए कितने बढ़िया पॉजिटिव 100% रिजल्ट मिले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पोजीशन हैजिंग के साथ चलिए, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ अगर ट्रेड लेंगे तो मैं 90% आप प्रॉफिट में पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। इसी तरीके से मैंने जो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया हुए थे, पहले हमने 33,900 की कॉल बाय कर के फ्यूचर सेल किया हुआ है और ये पोजीशन हम अभी तक होल्ड कर रहे हैं। देखिए, वहां से बैंक निफ्टी तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 4,000 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड पहुंच गया था। लेकिन हमें क्योंकि कॉल में तकरीबन ये मान लीजिए कि 80% प्रॉफिट आ रहा था और फ्यूचर्स में 100% नुकसान आ रहा था, तो केवल जो 20% का एक M2M का फर्क है वही अभी मार्केट में हमारा लग रहा है और हम 4,000 पॉइंट ऊपर तक आ चुके हैं। यानी अगर हमने नेकेड कोई पोजीशन ली होती तो हमें कितना जबरदस्त नुकसान होता, लेकिन उसके कंपैरिजन में केवल हमें 15% तक का ही नुकसान आ रहा है, जबकि जो कॉलें बाय की हुई हैं उसमें अच्छा प्रॉफिट हम ले चुके हैं। ये प्रॉफिट हमने लॉक करके हमने अपनी कॉलें 3600 पर शिफ्ट कर दी थी और उसके बावजूद भी प्राइस 37,700 तक चला गया था। लेकिन 2 सेशन में लगातार गिरावट दिखी है और यह गिरावट मुझे लगता है कि एक बार हम 9 डेज मूविंग एवरेज तक कंटिन्यू होती दिखती है तो 36,200 का टारगेट अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी दिखा सकती है। और जो जहां क्लोजिंग आई है वहां से तकरीबन 700 पॉइंट्स का गिरावट दिख सकती है। यहां पर अगर हमने होल्ड कर लिया तो ठीक, अदरवाइज एक और बड़ी गिरावट इस ब्लू ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। तो लॉन्ग्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। पोजीशन लेनी हो तो अगर शॉर्ट साइड पर कॉल को बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी रखेंगे। मैं कल की एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा, अब मैं नेक्स्ट वीक्स एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि कल का तो सारा प्रीमियम मार्केट में डिके हो जाएगा।
तो इसीलिए कल की एक्सपायरी की बात ना करते हुए जो 25 फरवरी की एक्सपायरी है हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए, शॉर्ट करना हो तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार 36,200 के टारगेट आने चाहिए। रिलायंस, देखिए रिलायंस 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और मैंने कहा था कि जब मैंने यहां से बाइंग करवाई थी 1980 के ऊपर जब क्लोजिंग मिली थी, मैंने कहा था अब यहां से लॉन्ग चल सकते हैं और उसके बाद हम अच्छी बड़ी मूव के साथ बैठे हुए हैं। तो एक बार जो मेरी यहां से मैंने रिकमेंड किया था कि आप प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट हो जाइए और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अगर 2120 के ऊपर 2130 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम फर्दर लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे, गिरावट का वेट करेंगे और फिर बाइंग करेंगे। एचडीएफसी बैंक, आज के दिन में एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छी बड़ी गिरावट दिखाई है और पहले मैंने अपनी पिछली वीडियोज में कहा था कि 1590 के आसपास 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आए तो आप यहां से लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन हेजिंग के साथ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसीलिए लॉन्ग्स नहीं करनी, चाहे पुट बाय करके भी लॉन्ग नहीं करनी, तो अवॉइड करना है। अगर हम कल फिर से फर्दर नेगेटिव होते हैं तो शॉर्ट पोजीशन भी बन सकती है। 1590 या जो भी एट द मनी कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। तो 1550 का टारगेट हो सकता है, लेकिन ट्रेड तभी शॉर्ट साइड पर लेना है जब हम नेगेटिव खुलें और नेगेटिव हाफ एंड आवर ट्रेड करें, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेड की डाउन साइड पर मिल सकती है। इंडस बैंक ने भी एक देखिए अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इंट्राडे के अंदर तो जो मेरा टारगेट था 1070 उसके ऊपर ओपन हुआ और वहीं से गिरावट आई। देखिए अब हम तकरीबन छठी बार 1070 के ऊपर निकले हैं, लेकिन ना तो वहां क्लोजिंग मिली और वहीं से सेलिंग प्रेशर दिखता है और हम फिर से 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ गए हैं। देखिए इसी एवरेज को हम बार बार होल्ड कर जाते हैं और यहीं से एक पुल बैक लेते हैं। अगर रिस्की ट्रेड लेना हो तो ही लॉन्ग साइड पर रहेगी, जबकि मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की बात करूंगा। अगर हम कल के दिन में 1030 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उस केस में 1000 और 975 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में आप 1030 की कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। एचडीएफसी ने देखिए मैंने क्या कहा था कि जब यहां से ऊपर गिरे तो आप लॉन्ग में जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ये भी मैंने आपसे कहा था कि अगर क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से नीचे मिलेगी तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। तो देखिए क्लोजिंग नीचे मिली है और अब ये प्राइस बहुत क्रूशियल प्राइस है 2775 का। इसके नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आपको फॉल देखिए 2650 तक का भी हो सकता है। तो वेट एंड वॉच। देखिए लॉन्ग्स जिन्होंने यहां से बनाए हुए थे, मैं ये नहीं कहता कि आप लॉस में कोई वो काट दिए, क्योंकि आपकी पोजीशन हेज है। लॉस केवल उतना ही हो सकता है जितनी आपने ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम पे किया था, मतलब वो फर्क M2M में दिखेगा। तो क्योंकि पुट बाय करके आपने फ्यूचर्स लॉन्ग किया तो पुट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे और फ्यूचर्स को तो आप शिफ्ट नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं। तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन जिसको शॉर्ट पोजीशन लेनी है फर्दर न्यू, उनको कम से कम 2775 ब्रेक होने का वेट करना होगा, तब वो शॉर्ट लीजिएगा। अदरवाइज जहां क्लोजिंग मिली है यहां पर शॉर्ट नहीं लेना। कोटक महिंद्रा बैंक, एक गिरावट देखी गई लेकिन स्टॉक वीक नहीं है। जब तक 1940 को होल्ड कर रहा है स्टॉक वीक नहीं है और वेट एंड वॉच रखिए। गिरावट पर आप बाई भी कर सकते हैं। गिरावट में बाइंग करने का तरीका, पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, हेजिंग के साथ कोई भी पोजीशन क्रिएट कीजिए, लेकिन नेकेड पोजीशन में हाईली रिस्क होता है और केवल ऑप्शंस को बाय करके कोई ट्रेड मत लीजिए। टाइम बीतता जाएगा,
थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी और आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अभी कोटक को वेट एंड वॉच कीजिए, गिरावट और थोड़ी सी होने दीजिए। उस केस में लॉन्ग्स में जाइएगा हैजिंग के साथ। आईसीआईसीआई बैंक में तो मैंने जैसे कॉल बाय करा के फ्यूचर सेल करवाया हुआ था। नो डाउट उसमें थोड़ा सा हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे 640 तक के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी पोजीशन को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। जब भी बैंक निफ्टी में गिरावट दिखी, ये स्टॉक्स इनको लीड करेंगे और देखिए बेरिश क्रॉसओवर की संभावनाएं बन रही हैं। लॉन्ग्स को तो अवॉइड कर दीजिए और जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है वो 640 के नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट साइड पर जाने की। उस केस में आप लॉन्ग फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेजिंग के तौर पे कॉल को बाय करके चल सकते हैं, लेकिन तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक्सिस बैंक में मैंने फ्यूचर्स को शॉर्ट करवाया था और साथ में कॉल बाय करवाई हुई थी। देखिए कॉल में तो हमें कितना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में फ्यूचर्स में लॉस भी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 7 से 8 रुपए का अभी फिलहाल हमें नुकसान हो रहा है। एक काम हम और कर सकते हैं, हम नीचे की कॉल का प्रॉफिट लेके अपनी कॉल को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी अगर यहां से गिरावट दिखेगी तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हम कल के दिन में कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन जिसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है वो एक बार स्टॉक को 750 के नीचे ट्रेड होने दे। उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 760 की कॉल बाय करके। थोड़ा सा गैप खोल के चलिएगा। अनलिमिटेड रिस्क वाली कोई बात नहीं होगी, लेकिन प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड होगी। एसबीआई ने एक अच्छी जंप दिखाया है और मैं इसके अंदर 400 की कॉलें बाय करा के फ्यूचर सेल किया हुआ है। नो डाउट उस केस में हमें अभी 3 से 4 रुपए का नुकसान आ रहा होगा, लेकिन अभी भी हम इस पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। ये पीएसयू बैंक्स के अंदर एक अच्छी बाइंग देखी जा रही है, उसी वजह से इसमें ये करेक्शन देखा गया है। तो मेरा मानना है कि हम 9 डेज मूविंग एवरेज तक एक बार करेक्ट हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा गैप फिल होना बाकी है। हो सकता है कि हम इस गैप को भी फिल करने के लिए नीचे आ जाएं। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक हैं जो बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ यानी 18 फरवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।